अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो जो आज का हमारा टॉपिक है इसके अंदर हम ओवरव्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म देखेंगे। बेसिकली हमने डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन देख ली थी, जिसके अंदर जहाँ मतलब लाइक डाइट के थ्रू किस तरीके से हमारे पास जो है लीवर सेल्स के अंदर या फिर हमारी सर्कुलेशन के अंदर ब्लड आ रहा होता है, सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स आ रहे होते हैं। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली हमारे पास ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज की फॉर्म में आ रहे होते हैं, मोनोसेक्राइड की फॉर्म में। और जो बेसिक फ्रक्टोज और गैलेक्टोज होता है उन्होंने कन्वर्ट होना होता है ग्लूकोज के अंदर, और ग्लूकोज से हमारे पास जो है कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होता है। सबसे पहले हमारे पास जो होती है ग्लाइकोलाइसिस होती है, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस जो होती है वो हमारे पास दो टाइप की होती है। एक होती है एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस और एक होती है एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। वो हम देखते हैं कि एरोबिक और एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। फिर बेसिकली एक ओवरव्यू लेते हैं। जब ग्लूकोज जो है वो हमारे पास सेल के अंदर आता है तो सेल उसे ट्रैप कर लेता है ना, ताकि क्योंकि ग्लूकोज जो है वो एक्टिवली रेगुलेट हो सकता है, आ जा सकता है सेल मेम्ब्रेन से बाय ट्रांसपोर्टर्स। वो ट्रांसपोर्टर्स हमारे पास जो होते हैं सोडियम सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स हो सकते हैं। इसके अलावा जो है ग्लू ट्रांसपोर्टर्स हो सकते हैं, और जो फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन के थ्रू भी क्या करते हैं ग्लूकोज का इंटेक और अपटेक करवा रहे होते हैं। तो वो हम आगे ग्लूट्स देखते हैं कि कौन कौन से ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, बट बेसिकली हम देख लेते हैं ग्लूकोज जो है वो उन रिसेप्टर्स के थ्रू या उन ट्रांसपोर्टर्स और कैरियर्स के थ्रू जब उसके अंदर आ जाता है सेल के अंदर, तो सेल उसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है बाय द एंजाइम ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज। ये दोनों टाइप के एंजाइम हैं, हम उन्हें फर्दर आगे जो है पढ़ेंगे। लेकिन अभी इसमें बेसिकली इतना पता होना चाहिए, ग्लूकोज जो है वो हमारे पास सेल्स के अंदर ट्रैप होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉर्म के अंदर, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ने फर्दर जो है पायरुवेट बनाना होता है, और पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, और फिर इस एसिटाइल कोएंजाइम ए ने टीसीए साइकिल में जाकर एनएडी और एनएडीएच वगैरह बनाने होते हैं, और फिर उन वो जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं एनएडी और एफएडीएच के, जो वो जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और वहाँ से एटीपी की प्रोडक्शन करवा रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, वहाँ जाके एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, और वो एटीपी सेल यूटिलाइज़ करता है अपने बहुत सारे रिएक्शंस जो उसमें परफॉर्म हो रहे थे उसके लिए। अब जो पायरुवेट के अंदर एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में बेसिकली क्या होता है, ग्लूकोज ट्रेप होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, पायरुवेट बनता है। पायरुवेट जो है ना वो लैक्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस के अंदर क्या होता है, बेसिकली ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता ना, तो वो एनारोबिकली जो है लैक्टेट की फॉर्मेशन हो जाती है। और जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये हमारे पास ग्लूकोजिनोलाइसिस करके जो है हमारे पास ग्लाइकोजिनेसिस भी करा सकता है, यानी कि बल्कि दो हमारे पास जो है स्टेप होते हैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है क्या करा सकता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी कि ग्लाइकोजिन की फॉर्मेशन, ग्लाइकोजिनोसिस जो है ग्लाइकोजिन की फॉर्मेशन होती है, और जो किसकी प्रेजेंस में हो रही होती है, इंसुलिन की प्रेजेंस में हो रही होती है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है अगर इंसुलिन प्रेजेंट है तो वो हमारे पास क्या ग्लाइकोजिनेसिस करा सकता है। ग्लाइकोजिनेसिस मतलब क्या होती है, ग्लाइकोजिन की फॉर्मेशन। ग्लाइकोजिन क्या होती है, हमारे पास स्टोरेज फॉर्म होती है ग्लूकोज की जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। और अगर हमारे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है मतलब जो ग्लाइकोजिनोसिस जो है ये हमारे पास ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी हो सकती है इन फास्टिंग कंडीशन ना, लाइक फास्ट पे हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस जो होती है, सॉरी ग्लाइकोजीनेसिस जो होती है ये हमारे पास जब हो रही होती है जब इंसुलिन ज़्यादा होता है। इंसुलिन कब ज़्यादा होता है, जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा होता है, जब हम लोगों ने खाना अच्छे से प्रॉपर खाया होता है, तो वेल फेड कंडीशन के अंदर, तो वहाँ पे ग्लाइकोजेनेसिस हो रही होती है। ग्लाइकोजेनेसिस हमारे पास वेल फेड कंडीशन में हो रही होती है, और फास्टिंग कंडीशन के अंदर हमारे पास जब ग्लूकागोन का लेवल ज़्यादा होता है तो ग्लूकागोन जो है ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को अपोजिट करवा रहा होता है, जो होता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी कि ग्लाइकोजिन की ब्रेकडाउन। ग्लाइकोजिनोलाइसिस की फॉर्म के अंदर जब ग्लाइकोजिनोलाइसिस होती है तो हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, और इसी तरीके से ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस चलता है। बेसिकली हमारे पास ग्लूकोज कहाँ से क्या क्या सोर्सेज होती हैं। ग्लूकोज जो है हमारे पास पायरुवेट से आ सकता है, और ग्लिसरॉल से, अमाइनो एसिड से, और लैक्टेट से आ सकता है। ये जो इस तरीके से ग्लूकोज का कन्वर्ट होना फास्टिंग स्टेट के अंदर जो है ग्लूकोज कम होता है, तो फिर जो दूसरे फर्दर मॉलिक्यूल्स हैं लाइक प्रोटीन्स हैं या फिर ग्लिसरॉल जो है बस कार्बोहाइड्रेट की दूसरी फॉर्म में, पायरुवेट है, लैक्टेट है, ये सारे के सारे ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो रहे होते हैं। तो ये वाला जो प्रोसेस होता है ये कहलाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज का बनना। और ये भी हमारे पास कब होता है, जब ग्लाइकोजिन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, ग्लूकागोन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। ग्लूकागोन हमारे पास फास्टिंग हार्मोन होता है, यानी कि जब फास्टिंग कंडीशन में होती है तो वो हमारी बॉडी के अंदर रिलीज़ होता है। ओके,
इसके अलावा जो ग्लूकोज की ट्रैप फॉर्म है, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ये हमारे पास यूरोनिक एसिड पाथवे के अंदर के भी करवा रही होती है, जो कि एक इंपॉर्टेंट पाथवे होता है, कॉन्जुगेशन रिएक्शन करवा रहा होता है। कॉन्जुगेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, लाइक ग्लाइकोप्रोटीन्स, प्रोटीओग्लाइकन्स वगैरह जो है वो बन रहे होते हैं ना। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ग्लूकोरोनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये ग्लूकोरोनिक एसिड कॉन्जुगेशन रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट ले रहा होता है। और इसके अलावा यही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है HMP शंट के अंदर भी काम कर आता है और HMP शंट को स्टार्ट करवा रहा होता है और उसके थ्रू हमारे पास दो चीज़ें बनवा रहा होता है, NADPH और राइबोस 5 फॉस्फेट। राइबोस 5 फॉस्फेट ने आगे फर्दर जाके न्यूक्लिक एसिड्स बनाने होते हैं, जो कि DNA RNA है हमारी बॉडी में। इसके अलावा जो NADPH है, ये हमारे पास फैटी एसिड की सिंथेसिस होगी, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस होगी, ये करवा रहा होता है। अब जो है ग्लूकोज सेल्स के अंदर आते हैं तो वो किस तरीके से आते हैं ना, तो उसके लिए ग्लूकोज के कुछ ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, उन्हें कहते हैं ग्लू ट्रांसपोर्टर्स। इसके अलावा दो टाइप के मैकेनिज़्म होते हैं ग्लू ट्रांसपोर्ट करने के, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने के। एक होते हैं फैसिलिटेटिव ट्रांसपोर्ट, दूसरी होती है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ग्लू ट्रांसपोर्ट जो होती है, ट्रांसपोर्टर्स फैसिलिटेटिव होती है और सेकेंडरी एक्टिव होती है। फैसिलिटेटिव ट्रांसपोर्ट जो होती है वो कैरियर मीडिएटेड होती है और बाई डायरेक्शनल होती है, यानी कि इनसाइड सेल और आउटसाइड सेल दोनों हो सकती है। उसके लिए हमारे पास कौन से टाइप के ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ग्लूट प्रेजेंट होते हैं। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होती है हमारे पास सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्ट के थ्रू हो रही होती है। ये हमारे पास चैनल्स होते हैं जो कि सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्ट चैनल्स होते हैं और ये यूनिडायरेक्शनल होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज को इनटेक करा रहे होते हैं, उनको बाहर नहीं लेके जाते। और इसकी एग्जांपल जो होती है SGLTs होते हैं, सही है। और इसके अलावा ये क्या करते हैं, यहाँ पर अगर ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो ये एनर्जी को इसको एनर्जी की नीड होगी, तो वो एनर्जी कहाँ से आती है, वो आती है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ये सोडियम और पोटाशियम वगैरह का ग्रेडियंट बन रहा होता है, ये इसको एज अ एनर्जी सोर्स यूज़ करते हैं। ये ट्रांसपोर्टर्स कौन, SGLT ट्रांसपोर्टर और ग्लूकोज का अपटेक इनटेक करवा रहे होते हैं। फ्लूइड्स जो होते हैं वो हमारे पास सोल्यूट कैरियर फैमिलीज़ 2 से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा सोल्यूट कैरियर फैमिली 2 से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा 14 डिफरेंट टाइप के फ्लूइड्स जो हैं वो हमने अभी तक मतलब जैसे आए हैं। इसके अलावा इन 14 डिफरेंट टाइप्स में से 5 इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं, 1 2 3 4 5 ये इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं। ये सोडियम और ATP के इंडिपेंडेंट होते हैं। फ्लूइड्स जो हैं ये सोडियम और ATP के इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास फैसिलिटेटिव ट्रांसपोर्ट होती है। और SGLT जो होते हैं ये हमारे पास जो होते हैं सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स जो होते हैं, ये सोल्यूट कैरियर फैमिली 5 से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा इनको अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए सोडियम और ATP की नीड होती है, क्योंकि ये हमारे पास सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवा रहे होते हैं। और इन्हें कहते हैं सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्ट। सोडियम और ग्लूकोज जो है वो एक साथ ही सेल के अंदर जो है आ रही होती हैं। और इसकी जो इंपॉर्टेंट जो है इसकी जो एग्जांपल्स होती हैं वो SGLT1 होती है और SGLT2 होती है। अब जो SGLT1 और SGLT2 है उसका डिफरेंस ये होता है कि SGLT1 जो है एंटीरियर साइड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन के, जहाँ पर ल्यूमिनल साइड होती है। ल्यूमिनल साइड वो होती है जहाँ पर GIT के जहाँ पर डाइजेशन एब्जॉर्प्शन हो रही होती है GIT के ल्यूमेन में, वहाँ पर एंटीरियर साइड की उस वाले साइड पर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये हमारे पास GIT है, तो ये GIT का ये ल्यूमिनल पार्ट है और यहाँ पर इंटीरियर साइड है, तो यहाँ पर इस जगह पर हमारे पास ये वाले ट्रांसपोर्टर SGLT1 ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होते हैं, जो कि ग्लूकोज को इनटेक करवा रहे होते हैं इंटीरियर साइड्स के अंदर, और यही जो है एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहे होते हैं। इसी तरीके से ये हमारे पास रीनल ट्यूबुलर सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर से भी ये ग्लूकोज को अपटेक करवा रहे होते हैं। और यहाँ पर SGLT2 जो होते हैं हमारे पास प्रॉक्सिमल ट्यूब्स ऑफ नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स बेसिकली हमारे पास हम किडनी वाले चैप्टर के अंदर और डिस्कस करेंगे, लेकिन जो नेफ्रॉन्स होते हैं बेसिकली हमारे किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है। ये इसका बॉमन्स कैप्सूल होता है, यहाँ पे ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है। इसके अंदर जो है यहाँ पर इसकी जो सेल्स हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में, यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं SGLT2। ये भी हमारे पास 90% ग्लूकोज अपटेक करवा रहे होते हैं। रीअब्जॉर्प्शन बाय किडनी जो होती है वो भी SGLT2 की मदद से होती है। इसके अलावा अगर SGLT2 की जीन जो है वो म्यूटेंट होगी तो हमारी बॉडी के अंदर या फिर किसी भी बॉडी के अंदर जिसके अंदर ये SGLT2 जो है ये डेफिशिएंट है जीन, उसे ग्लूकोज रीनल ग्लूकोसूरिया हो जाएगा, यानी कि उसके जो यूरिन है उसके अंदर ग्लूकोज पाया जाएगा। और क्योंकि ग्लूकोज अपटेक करने वाले रिसेप्टर्स नहीं है, ग्लूकोज अपटेक करने वाले ट्रांसपोर्टर्स SGLT2 जो कि रीनल ट्यूब्यूल्स के प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स के नेफ्रॉन में प्रेजेंट होते हैं वो एब्सेंट है।
अब हम पढ़ते हैं ग्लूट्स। जो ग्लूट्स हमारे पास होते हैं ये क्या नाम है, हमारे पास जो है ये सोडियम इंडिपेंडेंट होते हैं और ये फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन करवा रहे होते हैं। तो ये हमारे पास जो ग्लूट 1 होता है ये हमारे पास ब्रेन के ब्लड ब्रेन बैरियर में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा RBCs में और प्लेसेंटा के अंदर प्रेजेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टर होता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट के लिए ड्यूरिंग फास्टिंग कंडीशन के अंदर हमारे ब्रेन को भी हमारे ग्लूकोज की नीड होती है, क्योंकि ग्लूकोज जो है उसका एनर्जी सोर्स सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज ही, मतलब ब्रेन का एनर्जी सोर्स सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज ही होता है। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाएगी ग्लूकोज की तो जाकर ये कीटोन बॉडीज के थ्रू जो है अपनी एनर्जी जो है हासिल करता है। लेकिन इन ज़्यादातर जो है ब्रेन किसको यूज़ कर रहा होता है, ग्लूकोज को, मेजर जो है ग्लूकोज यूज़ कर रहा होता है। और RBCs का भी ग्लूकोज का इंटेक इतना ही ज़्यादा होता है, क्योंकि RBCs ने भी जो है हमारे पास ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करनी होती है। इसके अलावा प्लेसेंटा जो होती है ये भी हमारे पास ग्लूट 1 इसी में प्रेजेंट होते हैं और ये ही ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ग्लूट 2 जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, ग्लूट 2 ट्रांसपोर्टर्स जो होते हैं ये ग्लूकोज सेंसर्स होते हैं। जिस जगह पर ग्लूकोज, मतलब ये एक हाई, जब बहुत ज़्यादा ग्लूकोज का लेवल हाई होगा तो ये सेंस करेंगे ग्लूट 2 कि बहुत ज़्यादा ग्लूकोज है, तो ये अपटेक करवाएंगे सेल के अंदर किसको, ग्लूकोज को। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे पास लीवर में प्रेजेंट होते हैं, बीटा सेल ऑफ पेंक्रियाज में, किडनीज में और इंटेस्टाइन के बेसल साइड पर ये प्रेजेंट होते हैं। तीसरे टाइप के जो हमारे पास ग्लूट होते हैं वो होते हैं ग्लूट 3, और ग्लूट 3 जो होते हैं हमारे पास होते हैं अपटेक ड्यूरिंग फास्टिंग कंडीशन के अंदर जो है ना ये न्यूरॉन्स और इंटेस्टाइन के अंदर से ग्लूकोज 3 प्रेजेंट होते हैं। ये अपटेक करवा रहे होते हैं ग्लूकोज को न्यूरॉन्स के अंदर और इंटेस्टाइन वगैरह के अंदर। ग्लूट 4 जो होते हैं हमारे पास इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, यानी कि इन्हें एक्टिवेट होने के लिए तो हमें इंसुलिन की नीड होगी ना। ग्लूट 4 जो है जब एक्टिवेट होगा, जब इंसुलिन ज़्यादा होगा या इंसुलिन प्रेजेंट होगा, तो ये हमारे पास स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल और एडिपोज टिश्यूज़ जो है। और इंसुलिन का होता है जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा होता है, ग्लूकोज ज़्यादा होगा, इंसुलिन रिलीज़ होगा, इंसुलिन जो है फिर क्या करवाएगा, कार्डियक मसल और ये जो स्केलेटल मसल है, एडिपोज टिश्यूज़ है, लीवर है, इनके अंदर जो प्रेजेंट होंगे, इन सेल्स के अंदर ग्लूट 4 प्रेजेंट है, उनको एक्टिवेट करेगा, वो ओपन होंगे और ग्लूकोज को सेल्स के अंदर लेंगे, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। इंसुलिन तब रिलीज़ होता है जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, ताकि उसे कम करा सके। ग्लूट 5 जो होता है ये हमारे पास ओनली ट्रांसपोर्टर होता है, किसके लिए, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रक्टोज को। ये स्पेशली हमारे पास इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, जहाँ से ये एब्जॉर्प्शन करवा रहा होता है। इसके अलावा ये स्पर्म्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और स्पर्म के अंदर न्यूट्रिशन और जो मेचुरेशन होती है स्पर्म की, उसके लिए हमारे पास फ्रक्टोज की नीड होती है। ग्लूट 6 जो होते हैं ये WBCs और स्प्लीन के अंदर पाए जाते हैं। थैंक यू सो मच गाइज़।